क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। आगे फिर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, यानी हर मैट्रिक्स का आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि जैसे ये पहला है ए मैट्रिक्स, इसका अगर आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसके शुरू में एक नेगेटिव साइन लगाएं इक्वल। ये मैट्रिक्स जो है ये उसी तरह 1 0 और -1, तो इसके शुरू में भी क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन, यानी ए से पहले एक नेगेटिव साइन और राइट साइड पे भी एक नेगेटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हर एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो पहला एलिमेंट 1 है इसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी ये प्लस में है, तो ये माइनस जब इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको माइनस कर देगा। 0 न्यूट्रल है, इसके साथ आपने कोई साइन नहीं लगाना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या हुआ है कि हर एलिमेंट के साइन चेंज हो गए हैं, कि जो एलिमेंट प्लस में थे वो अब माइनस में हो गए हैं और जो माइनस में थे वो प्लस में हो गए हैं। तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या बन गया, नेगेटिव ए। इसके बाद बी को भी इसी तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। बी से पहले नेगेटिव लगा दें और इस मैट्रिक्स से पहले भी नेगेटिव का साइन। इस नेगेटिव से सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ माइनस आ जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसके साथ माइनस लगा दें। 1 के साथ भी कोई साइन नहीं है तो इसके साथ भी माइनस आ गया। तो बी का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया -3 +1 -2 -1। इसी तरह सी -c, इधर भी नेगेटिव साइन लगा दें। 2 6 3 2, ये नेगेटिव साइन सब पे अप्लाई करें तो चारों जो नंबर हैं ये पॉजिटिव हैं, यानी इनके साथ कोई साइन नहीं है, तो सब के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो सी का नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया -2 -6 -3 -2। अच्छा जी, इसके बाद डी पार्ट, डी के साथ इसी तरह नेगेटिव साइन लगा दें और इस मैट्रिक्स से पहले भी नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे, और जिन नंबर के साथ कोई साइन नहीं है उसके साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। ई वाला भी इसी तरह, एक दफ़ा इसको दोबारा लिख लें 1 2 -5 और 3। तो एक नेगेटिव साइन इधर लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं। ये वाला साइन सब पे अप्लाई कर लें। इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये प्लस कर दें इसको, और 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो माइनस का साइन इसके साथ आ जाएगा। तो ई का ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो 3 मैट्रिसेस मैंने लिखे हुए हैं ए बी एंड सी, तो हर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज फाइंड करने का ये तरीका है कि सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इसको दोबारा एक दफ़ा लिखें, ठीक है। ए था तो ए दोबारा लिख लिया, और ऊपर 0 1 और -2 इसको भी मैंने क्या किया, दोबारा लिख लिया। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे इसके ऊपर टी फॉर ट्रांसपोज, और इधर भी आपने टी लगा देना है। यानी जो क्वेश्चन है उसको एक दफ़ा दोबारा लिख लेना है, और उसके ऊपर टी, ए के ऊपर भी टी आ गया और इस मैट्रिक्स या इस ब्रैकेट के ऊपर भी आ गया, टी आ गया। अब हमने इसकी जो राइट साइड है सिर्फ इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने का ये तरीका है कि जो रोज़ हैं
ठीक है, यानी जो रोज़ हैं इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या ये करें कि अगर कोई कॉलम में लिखा हुआ है तो इसको आप रो में कन्वर्ट कर दें। तो ये जैसे लिखा हुआ है 0 1 -2, ये कॉलम की शक्ल में है, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो की शक्ल में आ जाएगा 0 1 -2। तो यानी इसका जो ट्रांसपोज है वो आ गया 0 1 और -2। तो इधर हम उसी तरह ये ट्रांसपोज लिख देंगे। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स है, तो एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखें 5 1 -6, इसके बाद इसके ऊपर टी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, और राइट साइड पे अब इसका लेना है ट्रांसपोज। अब ये क्योंकि एक सिंगल रो है तो ये रो कॉलम में चली जाएगी 5 1 -6, तो रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह सी पार्ट है, तो सी को दोबारा एक दफ़ा लिखें 1 2 2 -1 3 0, सी के ऊपर ट्रांसपोज, इस ब्रैकेट के ऊपर भी ट्रांसपोज। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें जो फर्स्ट रो है वो है 1 2, तो ये रो जो है इस तरह कॉलम की शक्ल में आ जाएगी। सेकंड रो है 2 और -1, तो ये भी कॉलम की शक्ल में 2 ऊपर और -1 इसके नीचे लिख लें। थर्ड रो जो है वो 3 0 है, तो ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 और 0। तो जितनी रोज थी इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज। अच्छा जी, इसके बाद डी ई और एफ मैट्रिक्स। डी का जब ट्रांसपोज लेना है तो क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लें नीचे, डी इज़ इक्वल टू 2 3 0 और 5, तो डी के ऊपर टी लगा दें और इस मैट्रिक्स के ऊपर भी टी। अब इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो जो पहली रो है 2 3 ये बन जाएगी कॉलम, 0 5 रो में है तो ये कॉलम की शक्ल में आ गया। ठीक है, तो पहले यानी इस तरह था रो, अब ये इस तरह कॉलम बन गया। ई जो है ये भी दोबारा लिख लें 2 3 -4 और 5, इसके ऊपर आ गया ट्रांसपोज, ये भी आ गया ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 2 3 रो जो है ये कॉलम बन गई। इसी तरह -4 5 जो है रो की शक्ल में है, तो अब यहाँ पे कॉलम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन गया ई का ट्रांसपोज। ठीक है, ये बन गया डी का ट्रांसपोज। लास्ट जो है वो एफ, तो एफ का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 1 2 3 4, रो है 1 2 तो ये बन जाएगी कॉलम, 3 4 रो है तो ये बन जाएगा कॉलम। तो एफ का ट्रांसपोज लेने के बाद 1 3 2 4 ये बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट कि इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0। इसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वेरीफाई करें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, यानी ए का डबल ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा फिर ए बन जाएगा। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, वेरीफाई। सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं LHS, ए ट्रांसपोज ब्रैकेट है और इसके बाद फिर ट्रांसपोज है, इक्वल के नीचे इक्वल साइन आ गया। अब हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ से चेक करनी है 1 2 0 1, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो ये जो ब्रैकेट्स हैं ये उसी तरह, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी ए की जगह आ जाएगा 1 2
0 1, यानी ए की जगह क्या आ गया, मैट्रिक्स 1 2 0 1, और ये जो ट्रांसपोज है ये उसी तरह। ठीक है, तो सिर्फ हमने क्या किया है, ए की जगह उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की है। अब हम पहले ये ट्रांसपोज इस पर अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो फर्स्ट रो है ये चेंज हो जाएगी कॉलम में 1 2, सेकंड जो रो है 0 1 ये भी किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो यानी ये जो एक ट्रांसपोज है वो हमने अप्लाई कर दी है, ये जो बाहर वाला ट्रांसपोज है ये अभी बाकी है। तो अब यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो ये जो बाहर वाला टी है इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के ऊपर फिर टी आ गया, टी मीन ट्रांसपोज। तो एक दफ़ा ट्रांसपोज दोबारा ले लें, दोबारा लेंगे तो ये बन जाएगा, ये रो आ जाएगी कॉलम की शक्ल में, और ये सेकंड रो भी कॉलम की शक्ल में 2 1 बन जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको चेक करें, और जो ए मैट्रिक्स है उसको चेक करें, तो ये बिल्कुल सेम है 1 2 0 1, और ये भी क्या है 1 2 0 1। तो ये फिर किसके इक्वल आ गया, ए के। और हमारी जो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, ए है। तो इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, दोबारा आपको एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में हमने वेरीफाई करना था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। पहले हमने क्या लिया कि लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज ब्रैकेट ट्रांसपोज, तो इसमें सिर्फ ये किया कि ए की जगह उसकी जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको रिप्लेस किया 1 2 0 1, और ये वाला टी उसी तरह, और ये बाहर वाला टी भी उसी तरह। पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांसपोज है इसको अप्लाई किया, तो फर्स्ट रो कॉलम में आ गई, 0 1 कॉलम में आ गया, और जो बाहर वाला ट्रांसपोज था ये यहाँ पे आ गया, और ये जो ब्रैकेट है इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब जब दोबारा ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये रो कॉलम में आ जाएगी 1 0, ये रो 2 1 कॉलम में चलेगी 2 1। ये जो मैट्रिक्स है ये अब ए से मैच कर गया है, तो ये इक्वल टू ए है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू ए, और यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी ए है, तो इक्वल टू आर एच एस। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वेरीफाई हो गया। इसके बाद ये सेकंड पार्ट, इसमें आप कह रहे हैं बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो किसके बराबर आता है, बी। क्वेश्चन वही है, सेकंड पार्ट है, तो अब हमने बी मैट्रिक्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो बी जो है ना इसके ऊपर आ गया ट्रांसपोज। तो ग्रीन कलर में इसलिए किया है ताकि आपको समझ लग जाए। अब हमने इस बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो ऊपर चेक करें बी मैट्रिक्स किसके बराबर है, 1 1 2 0। तो बाकी हर चीज़ उसी तरह, ये स्मॉल ब्रैकेट्स उसी तरह, ये ट्रांसपोज उसी तरह। तो जो बी है उसकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। वन वन टू ज़ीरो, ट्रांसपोज जो है वो उसी तरह। अब ये ब्रैकेट्स के अंदर जो ट्रांसपोज है पहले इसको अप्लाई करेंगे, तो ये जो रो है ये कॉलम की शक्ल में आ जाएगी 1 1, ये रो में है 2 0, तो इसको ऐसे कॉलम की शक्ल में लिख लें। तो ये वाला ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया है। अब ये जो बाहर वाला ट्रांसपोज है इसको आप यहाँ पे लगा दें, और एक दफ़ा फिर इसका ट्रांसपोज ले लें, तो ये 1 2 आ जाएगा, 1 2 कॉलम की शक्ल में 1 0 1 एंड 0। अब ये चीज़ 1 1 2 0 इस बी से मैच कर गई है, 1 1 2 0, तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी। और ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना था, बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।